हेलो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है हमें जागना होगा। जैसा कि बच्चों आप इस पाठ के नाम से ही जान रहे होंगे कि इसमें क्या बताया गया है, यानी हमें अपने कर्तव्यों के प्रति उजागर होना होगा। बच्चों चलिए अब हम इस पाठ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पाठ में आखिर है क्या। बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश पहले ब्रिटिश सरकार का यानी अंग्रेज़ों का गुलाम था और इस गुलामी को स्वतंत्रता में बदलने के लिए अनेक महारथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिससे हमें स्वतंत्रता मिली। इन्हें हम नेताजी के नाम से भी पुकारते हैं, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ से अपने मन की सारी व्यथा एक पत्र के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें उनके मन में हो रही सारी हलचलें और आज की पीढ़ी को देखते हुए, जनता को देखते हुए वह अपने मन की दशा का वर्णन एक पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। चलिए बच्चों, हम पत्र को स्टार्ट करने से पहले, पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, कुछ बातें देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की माँ प्रभावती देवी, क्या नाम था उनकी माता का नाम? प्रभावती देवी, एक सुशिक्षित महिला थी। सुशिक्षित यानी पढ़ी लिखी। नेताजी अपने मन की भावनाओं को पत्र के माध्यम से अपनी माँ को बताया करते थे। वे क्योंकि पहले ज़माने में फ़ोन नहीं थे, तो वहाँ जब भी हमें किसी परिजन से बात करनी होती थी तो वह पत्र के माध्यम से करता था। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी भी अपनी मन की दशा को अपनी माँ से कैसे बताते थे? पत्रों के माध्यम से। इस पाठ में सुभाष चंद्र बोस ने अपने मन की व्यथा और छटपटाहट को व्यक्त किया है। आइए हम इस पाठ के माध्यम से यह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि वह अपने मन की व्यथा को कैसे व्यक्त कर रहे हैं। अब वे पत्र लिखते हुए कहते हैं, आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श, यानी जब हम किसी के पैर छूते हैं तो नमस्कार करते हैं ना, पैर छूते हुए, तो सादर चरण स्पर्श यानी मैं तुम्हारे पैरों को छूता हूँ। मुझे काफ़ी समय से कोलकाता के समाचार नहीं मिले हैं, यानी उनकी माँ कोलकाता में रहती थी। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, यानी ठीक ठाक होंगे। मैं समझता हूँ कि आपने शायद समय के अभाव के कारण पत्र नहीं लिखा, यानी वे अपनी माँ से कहते हैं कि शायद आपको समय नहीं मिला होगा, इसलिए आपने पत्र नहीं लिखा। किसको नहीं लिखा? सुभाष चंद्र जी को नहीं लिखा था। किसने नहीं लिखा था? उनकी माँ ने। आगे देखते हैं वे पत्र में क्या लिखते हैं। माँ, विद्यार्थी जीवन समाप्त होने पर हमें कुरुक्षेत्र में प्रवेश करना है। विद्यार्थी जीवन यानी वे कहना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से, कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई के समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र यानी जो हमारे देश में फैली हुई अनेक बीमारियां और अनेक अराजकता जो भी है, उसके कुरुक्षेत्र में प्रवेश करना होगा। फिर हम जीवन भर परिश्रम करेंगे और अंत में हमारा देहांत हो जाएगा। माँ, आप जीवन में मुझे किसी क्षेत्र में कार्य करते देखकर प्रसन्न होंगी, यानी वे बता रहे हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करके किसी बड़े अधिकारी की पोस्ट पर जाऊंगा, तो आप मुझे
किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यानी किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य करते देखकर प्रसन्न होंगी यानी खुश होंगी। मुझे ज्ञात नहीं कि आपकी आकांक्षा क्या यानी आपकी इच्छा क्या है। बड़ा होने पर मैं किस पद पर नियुक्त हूँ यानी मुझे ये नहीं पता कि आप क्या चाहती हैं कि मैं बड़ा होके किस पद पर, किस डिपार्टमेंट में किस पद पर नियुक्त होऊंगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी, जिससे आपको खुशी होगी। माँ, क्या जज, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर अथवा किसी शासकीय पद पर मेरे नियुक्त होने से आपको सर्वाधिक प्रसन्नता होगी यानी आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी। शायद मैं कभी जज, मजिस्ट्रेट, बैरिस्टर या किसी शासकीय पद पर जब नियुक्त होऊंगा, जब धन कुबेर समझकर लोग मेरी पूजा करेंगे यानी सबसे ज़्यादा पैसा होने वाला इंसान, धन कुबेर यानी धन के कुबेर जो होते हैं वो धन के देवता होते हैं ना, उसके बारे में कहा है कि यानी सबसे ज़्यादा मेरे पास पैसा होगा तो लोग मेरी पूजा करेंगे, तो आपको आनंद मिलेगा, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा बहुत काबिल हो गया है। बहुत से साधन, गाड़ी, घोड़ा, मोटर कार होंगी, बहुत से नौकर चाकर होंगे और विशाल भवन होगा, बड़ी जिम्मेदारी होगी, तब आपको सुख मिलेगा। अथवा दरिद्र होकर भी मैं विद्वान और गुणी व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होऊंगा, तब आपको प्रसन्नता होगी। मेरी तीव्र इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि मुझे एक ऐसा देखकर आपको प्रसन्नता होगी यानी वह अपने माँ के मन की व्यथा को यानी मन की इच्छा खुद जानना चाहता है कि आपको किस तरीके से प्रसन्नता होगी यानी खुशी मिलेगी। अब वह अपने मन की व्यथा को स्टार्ट करते हैं कि उनके मन में क्या क्या चल रहा है। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या गुलाम भारत में एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है। यानी वह इतनी बातें की उन्होंने